हेलो डियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन है क्या? ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जब किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसका जब डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो एक नया फंक्शन आता है, ठीक है। तो अब हम वापस उसी फंक्शन को अगर पाना चाहते हैं, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये नया तुम्हारा क्या आया है, डी बाई डी एक्स आया है। अब इसको डी बाई डी एक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे वापस से वो फंक्शन बाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशंस को क्या बोलते हैं, रिवर्स। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग इंटीग्रेशन जब किसी फंक्शन को करना होता है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबल जो है, ठीक है ना, इतना इंटू डी, ये तुम्हारा डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है उससे हम लोग इन दोनों के बीच में, ये तुम्हारा इंटीग्रल का सिंबल है, यानी कि ये समेशन का एक सिंबल है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस समेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एक तरह से क्या हो गया, कंटिन्यूअस समेशन है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो लाइन हो गया, ये कर्व लाइन जो है एस की तरह कुछ है, एस इंटू डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। और जिसको इंटीग्रेट करना है उसे इन दोनों के बीच में, यानी कि इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, इज, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल, ठीक है। और तुम्हारा ब्रैकेट में वो फंक्शन डाल दिए जिसे कि इंटीग्रेट करना है। कहने का मतलब इसके, ये तुम्हारा कर्व लाइन जो है एस के तरह, ठीक है ना, और डी एक्स, इन दोनों के बीच में उस फंक्शन को रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, तो यानी कि साइन एक्स को रखे तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए डी कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले ही बताए थे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लगा दें, ये वाला सिंबल लगा दें, इंटीग्रल ऑफ इतना, तो ये सिंबल को डालेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, डी कॉस एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या है, डी एक्स। इधर भी वही सिंबल लगा दिए, माइनस साइन है, माइनस को बाहर भी कर सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो दोनों साइड क्या लगा दिए, इसे, है ना, ये कर्व लाइन और डी एक्स को लगा दिए। इधर भी ये तुम्हारा क्या हो गया, कर्व लाइन देखो यहाँ पे डाल दिए और इधर डी एक्स डाल दिए। पहले से तो तुम्हारा क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना तो था जो ब्रैकेट में था लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये इंटीग्रल सिंबल और इधर डी एक्स लगा दिए, ये क्या, इन दोनों को कंबाइंडली क्या पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन इतना का हो गया, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का, ठीक है। तो इधर कितना था, माइनस साइन एक्स, तो इधर कितना, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो गया। ये डी एक्स और ये डी एक्स कट गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे ये जो आ गया इंटीग्रल डी कॉस एक्स, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। मतलब कि ये कॉस एक्स जो हो गया वो डी, ये डी के अंदर में है। डी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज, और दिस इक्वल टू मेरा कितना क्या है, तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे माइनस को इधर कर दे। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया,
डी के साथ जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, और यहाँ पे अगर 1 है तो ये उसी का इंटीग्रेशन हो गया। इसका मतलब ये cos x, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको जब ये फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तो ये cos x देगा। ठीक है, तो इधर साइड तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया cos x, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद। और ये किधर हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल साइन x इंटू डी एक्स। अब माइनस को इधर कर दिए तो इसलिए क्या हो गया, साइन x इंटू डी एक्स, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इधर कर दिए तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ cos x। यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था, तो माइनस हम इधर कर दिए, ठीक है ना। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos x हो गया। ठीक है, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कहने मतलब d माइनस ऑफ कोई cos x इंटू डी एक्स, ये लिखेगा। तो माइनस तो पहले से, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होता है। यानी कि ये कितना हो गया, साइन x, यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x है, तो इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन कौन हो गया, माइनस cos x हो गया। तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि माइनस cos x को डिफरेंशिएट किए तो साइन x आया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन x को, तो ये वापस तुम्हें क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वापस तुम्हें क्या दे देगा, माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x को ही डिफरेंशिएट करने से मुझे मिला था साइन x। ठीक है, तब उसी तरह से तुम्हारा क्या हो गया कि कोई एक मान लेते हैं कि मेरा कोई फंक्शन है, जनरल फंक्शन है x, ठीक है ना। इफ डिफरेंशिएशन हम लोग fx को डिफरेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मान लेते हैं कि डिफरेंशिएट होने के बाद ये नया फंक्शन आया, कितना आया, gx आया। ठीक है, देन चूंकि fx का डिफरेंशिएशन gx है, तो gx को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वापस मुझे क्या मिल जाएगा, वापस मुझे मिल जाएगा यहाँ पे fx मिल जाएगा। देन इंटीग्रल ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट करने पे ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा fx हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा, तो यहाँ पे हम लोग क्या फैक्ट यूज किया, हम लोग फैक्ट यही यूज किए हैं कि जिस फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू जो होता है उसे इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशियल वैल्यू को वो वापस वही फंक्शन दे देगा। ठीक है ना, तो fx का डिफरेंशियल वैल्यू कौन था, gx था, तो gx को इंटीग्रेट करने पे वो वापस में क्या दे देगा, fx दे देगा। ठीक है ना। अब इस फैक्ट को यूज करके हम लोग अब तुम्हारा कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला। बेसिक इंटीग्रल फार्मूला। पहला x टू पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर को लाके मल्टीप्लाई करते थे, है ना, जो पावर होता था। यहाँ पे क्या करेंगे, और उसमें एक पावर घटाते थे, तो इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि ये जो मिला होगा, जिसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसमें एक पावर घटा होगा, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर इस पर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, इसका हो जाएगा x का पावर n+1, एक पावर बढ़ेगा, और जितना पावर है उसी को लाके हम लोग नीचे
डिवाइड कर देंगे। आज जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली पता नहीं था। ये हो सकता है कि देखो, अच्छा बाद में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अभी तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर n जो है नॉट इक्वल टू -1, n -1 के नहीं होगा। ऐसे भी देखो तो n को -1 कर देंगे तो एग्जैक्ट जीरो, डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, है ना। तो n मेरा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं। देखो बोल रहे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, तो इतना को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए। डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना का डिफरेंशिएशन, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस सी को डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। तो देखो तो इसका कितना मिलेगा, तो सबसे पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 1/n+1 ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये कोई मल्टीप्लाइड है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। यानी कि पहले हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसको करेंगे, dx का पावर n+1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना होगा, ये 1/n+1। और जब डिफरेंशिएशन करते हैं पावर को लाके मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को लाके मल्टीप्लाई करेंगे n+1 और एक पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n+1 में से एक पावर चला जाएगा तो कितना हो गया, ऊपर n बच गया और यहाँ पे कितना हो गया, कांस्टेंट का 0। देखो ये और ये कट गया तो कितना आ गया, x⁴n। जब इतना फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो ये तुम्हारा कितना x⁴n आ रहा है, यानी कि x⁴n का इंटीग्रेशन ये होगा। इसलिए x का पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग क्या किए हैं, यानी जब वेरिएबल पे कोई कांस्टेंट पावर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग एक पावर बढ़ा देते हैं तो नया इस पे पावर कितना हो जाएगा, x जो पहले से पावर था उसमें 1 ऐड कर दी, यानी कि x का पावर n+1। और जितना पावर नया आता है उससे इसके नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस एक कांस्टेंट टर्म इसलिए जोड़ दिए कि कांस्टेंट अगर नहीं भी होता तो ये वाला टर्म तो 0 रहता है ना। कांस्टेंट सी नहीं भी होता तो यानी कि ये केवल इतना ही मिलता ना x⁴n। और कांस्टेंट अगर कोई है, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें x² को अगर डिफरेंस तुम्हारा इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए x² का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। और दूसरा कोई ये बोले कि नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पहले x² का पावर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, एक पावर चला गया 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0। तो देखो तो यहाँ पे x² का भी डिफरेंशिएशन 2x है और x² + 5 कोई कांस्टेंट टर्म ऐड है तो उसका भी डिफरेंशिएशन 2x है। तो जब रिवर्स उल्टा चलेंगे तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी कि देखो तो यहाँ पे तो 2x का इंटीग्रेशन x², इसके लिए तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये x² सही होगा, नहीं, x² प्लस कोई कांस्टेंट टर्म है। तो एक्चुअली में ये डिफरेंशिएट अगर होके आया होगा जिस फंक्शन से, उसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो वो तो डिफरेंशिएशन के बाद 0 हो गया होगा। तो उल्टा जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसलिए वो कांस्टेंट टर्म शुरू में क्या था वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। वो कांस्टेंट हो सकता है कि 0 भी हो, वो कांस्टेंट हो सकता है कि 5 भी हो, वो कांस्टेंट हो सकता है कि -10 भी हो, कुछ भी कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। और इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इनिशियल गिवन कंडीशन पे, ठीक है ना। जब इनिशियल कंडीशन पता होगा तो इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट इंटीग्रेट करना है, कितना को इंटीग्रेट करना है, √x को, है ना। तो इंटीग्रेट √x, देखो तो √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 है
तो 1/2 में एक और ऐड कर देंगे तो नया पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2। और जितना पावर आया उतना ही तुम्हारा क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे यानी कि 1/2 + 1। अब प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे तो ये कितना हो गया, ये नीचे ऐड करेंगे तो 3/2 तो ऊपर 2 चला गया तो 2/3 और ये x का पावर कितना हो गया 3/2 + c। तो √x का इंटीग्रेशन जो होगा 2/3 x का पावर 3/2 + 1 यानी कि पावर से हम लोग क्या किए, पावर 1/2 था उसमें एक ऐड कर दिए तो पावर 3/2 हो गया और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दिए 3/2। तो नीचे डिवाइड किए तो इसलिए 2 ऊपर चला गया 3 नीचे, ठीक है ना। तो 2 यानी कि कितना हो गया 2/3, ठीक है ना, इंटू x का पावर 3/2। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या है x का पावर 0, n का 0 पुट करे तो वो 1 हो जाएगा ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। इस रूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे x का पावर n का किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो x का पावर 0 = 1। तो एक पावर क्या करेंगे बढ़ा देंगे ना, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 से नीचे डिवाइड हो गया। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता था इसलिए 1 का इंटीग्रेशन x होगा। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो x का पावर 1 है तो क्या करेंगे एक पावर बढ़ा देंगे 1 + 1 क्या हो गया 2 और उसी से डिवाइड भी कर देंगे और प्लस एक कांस्टेंट क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x² 2 + c, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर तो यहाँ पे आ ही चुका है ये। अब फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ठीक है। देखो 1/x² को इंटीग्रेट करना तो इंटीग्रल dx तो रहता है यानी कि नीचे में x², इसका मतलब 1/x² को इंटीग्रेट करना है यानी कि x का पावर कितना है -2 है ना। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 तो एक पावर हम लोग क्या करेंगे एक पावर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर -2 + 1 तो नया पावर कितना आ गया -1, उसी से क्या बोले कि डिवाइड कर दो जितना पावर आया -1 से तो +c, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस और ये सम होकर -1 आ गया यानी कि 1/x + c। तब 1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है -1/x और इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है ना, यानी कि उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमने 4 प्रॉब्लम देख लिया। अब तुम्हारा कुछ क्या हो गया कुछ सर्टन फार्मूला, उस फार्मूला को याद रखोगे, ठीक है ना, और उसी फार्मूला पे बेस्ड हम लोग बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। सेकंड रूल, तो ये n का वैल्यू -1 के लिए वैलिड नहीं था, n का वैल्यू -1 होगा इसका मतलब 1/x। तो बताओ 1/x किसका डिफरेंशिएशन था ln x का। ln x करने का मतलब
ln x कहने का मतलब log x विथ बेस e, ठीक है ना। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है, इसलिए 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ln x मिल जाएगा प्लस c, ठीक है। ln x का मतलब क्या होता है, ln x का मीनिंग होता है log x विथ बेस ई, यानी नेचुरल लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ई होता है तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग को हम लोग तुम्हारे क्या बोलते हैं, ln रीड करते हैं, मतलब ये लॉग का बेस ई है, तो ये log x विथ बेस ई है, ठीक है। थर्ड नंबर, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होगा। क्यों, क्योंकि e टू पावर x को डिफरेंशिएट करते थे तो e का पावर x ही रहता था, इसलिए e टू पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर x ही मिलेगा। फोर्थ, साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस x होता है, क्योंकि कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, है ना। तो माइनस साइन आता था ना कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन में, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो उसका उल्टा माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, यानी कि माइनस को अब इधर कर दिए उल्टा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किसका तुम्हारा था, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे साइन एक्स मिलेगा, साइन एक्स प्लस। 6 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, tan एक्स का था, ठीक है ना। तो इसलिए सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे tan एक्स मिलेगा, एक कांस्टेंट लगा दिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर 7th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। फिर 8 नंबर, सेक एक्स tan एक्स, तो sec x का डिफरेंशिएशन था sec x इंटू tan x, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा। उसी तरह से cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस ऑफ cosec x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sec x इंटू कॉट एक्स, इसलिए उसका उल्टा क्या आ जाएगा, cosec x इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा माइनस cosec x हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट लग गया, ठीक है ना। तो हियर c को क्या बोलते हैं, c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग देख लें।
रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। पहला है, अगर तीन फंक्शन हो, तीनों x पे डिपेंडेंट हो, u भी और v भी और w भी, है ना, तीनों वेरिएबल तुम्हारा x का फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जहाँ पे प्लस साइन होगा वहाँ पे प्लस लेंगे, जहाँ पे माइनस साइन होगा वहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ux प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। जहाँ पे प्लस रहेगा जिसके बीच में वहाँ पे प्लस साइन दे देंगे, जिसके बीच में माइनस साइन रहेगा वहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे देंगे। रूल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर n कांस्टेंट है तो n को इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे और हम लोग एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स अ कांस्टेंट। n क्या है, एक कांस्टेंट है। थर्ड नंबर, अगर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अगर gx है, देन तब अगर फंक्शन एफ एक्स के जगह पे इनपुट x के जगह पे अगर मेरा x ना हो के इनपुट अगर कोई लीनियर फंक्शन ही लेकिन है, यहाँ पे भी x का क्या है, डिग्री 1 है, पावर 1 है, यहाँ पर भी देखो x का डिग्री 1 ही होना चाहिए, तभी पावर 1 होना चाहिए। तो ax प्लस b अगर इस तरह का अगर इनपुट हो, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो जस्ट कितना हो जाएगा, तो इधर भी देखो तो इनपुट x था, तो यहाँ पे इनपुट में क्या x डाला जा रहा है, तो यहाँ पे इनपुट ax प्लस b है, तो g का भी जो इनपुट हो जाएगा वो ax प्लस b हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बस x का जो कोफिशिएंट है उससे लाके नीचे डिवाइड भी कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट c। केवल यही ध्यान रख रहा है कि fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो fx के जगह पे अगर तुम्हारा इनपुट में ax प्लस b आ गया x के जगह पे, यानी fx ax प्लस b को इंटीग्रेट अगर तुम करना चाहोगे तो उसे भी gx के जगह पे केवल g ax प्लस b लिख देंगे। हाँ, x का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे लाके क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कुछ इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, evaluate the following integrals। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तब देखो तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ x होगा
और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को करना होगा। अभी नहीं कि दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो एक किसके लिए कांस्टेंट है किसके लिए कांस्टेंट नहीं, दोनों कांस्टेंट सम होकर फिर एक ही कांस्टेंट मिलेगा ना, तो दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट लिखेंगे। पहले x को इंटीग्रेट करने जाए तो बताओ इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जितना नया पावर आया उसी से डिवाइड कर दिए। इसमें भी क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगा तो स्क्वायर था तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, जितना नया पावर आया उसी से डिवाइड कर दिए। और दोनों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में एक कांस्टेंट डाल देंगे c, ठीक है। तो x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट नहीं डालेंगे, इसका c1 इसका c2, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, c1 c2 को भी सम करेंगे तो क्या मिलेगा एक नया कांस्टेंट मिलेगा। तो c1 प्लस c2 को जगह पे हम डायरेक्ट c लिख दिए, है ना। दोनों का इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक कांस्टेंट केवल डाल देना। अब इंटीग्रेशन निकालना e टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला केवल याद रखना जो फॉर्मूला नोट करा है, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता है, अभी फॉर्मूला में नोट कराए थे। अब 1 प्लस एक्स ये इसका इस पॉलिनोमियल नहीं, x इक्वल टू एक्स का पावर -1 है, तब 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, ये याद रखना। इसका इंटीग्रेशन कितना है ln x, मतलब log x विथ बेस e, ठीक है, प्लस c, एक कांस्टेंट लगा दिया। थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना, साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं है, इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, तो रूल नंबर 3 यूज करेंगे। रूल नंबर 3 क्या बोला था कि साइन x का चूंकि इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है तो माइनस कॉस x ही लिखो। क्या लिखो माइनस कॉस, और इनपुट x के जगह पे 2x है तो यहाँ पे 2x ही लिखेंगे, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे लाके डिवाइड कर देना, तो x का कॉफिशिएंट 2 है, 2 से लाके डिवाइड कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन मेरा आप प्लस एक कांस्टेंट डाल देंगे, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन करना है dx बाई 3x प्लस 2। अब यहाँ उसी तरह से देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था ln x। अब यहाँ पे 1 बाई एक्स के जगह पे x में कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, अब प्लस तुम्हारा एक कांस्टेंट ऐड है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो इसका भी 1 बाई 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन ln ही होगा। इसमें क्या करेंगे ln 3x प्लस 2, और रूल नंबर 3 क्या बोलता है x का जगह पे इनपुट 3x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे भी लॉग में लिखा जाएगा 3x प्लस 2, और x का कोफिशिएंट लाके नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे आके डिवाइड हो गया, अब प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ -3x प्लस 2 का पावर -5 इंटू डी एक्स। तो अगर यहाँ पे ये होता x का पावर अगर सीधा इंटीग्रेट करना रहता है x का पावर -5, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं एक पावर बढ़ा देते हैं, तो क्या करते हैं x का पावर -5 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाता है -4 हो जाता है ना, और क्या करते हैं 4 से लाके डिवाइड कर देते हैं, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं ये। लेकिन यहाँ पे देखो x का पावर -5 x नहीं है, x के जगह पे -3x प्लस 2 है, इतना का पावर -5 है यहाँ पे, तो होगा वही, यानी कि यहाँ पर भी डिग्री 1 है x का पावर, ठीक है ना। और ये देखो तो यहाँ पे इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 -5, है ना। अब x के जगह पे
-3x+2 आ गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो x के जगह पे x एक पावर इसमें ऐड कर दिया है ना, तो -3x+2 ही रहेगा बेस। पावर जो -5 है एक पावर बढ़ा देंगे तो -5+1, ठीक है ना, -5+1 यानी कि पावर कितना हो गया, -4, और जितना पावर आया -4 उतना ही से डिवाइड कर देंगे +c, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया, सॉरी उतना ही से लाके डिवाइड किए, ये तो काम किए ही किए, ये तो अभी किसका हुआ, इस पावर का कंप्लीट हुआ काम, लेकिन कॉफिशिएंट में -3 मल्टीप्लाइड भी है साथ में। क्या रूल थर्ड क्या बोलता है, x का जो कॉफिशिएंट है उसको भी लाके डिवाइड करना है, तो साथ में तो क्या हो गया, ये पावर तो इसका पावर को लाके यहाँ पे डिवाइड किए ही किए, और x का कॉफिशिएंट -3 है उसको भी लाके डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये वाला टर्म हो गया -3x+2 का पावर -4, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया -4 × -3 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 12 +c, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो ठीक है डियर, तो आज के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन दिखेंगे, यानी कि हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है इसे समझेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इनडिफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में इसमें कोई कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाद इसलिए डाल रहे हैं कि शुरू में वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या था वो मुझे पता नहीं था, है ना, तो इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेने के बाद एक कांस्टेंट का वैल्यू डाल देते हैं। अब वो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिससे कि इस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू इनिशियल कंडीशन जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, तो उससे ये वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे अगले लेक्चर में देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। और हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या देखे थे कि डेरिवेटिव जो होता है किसी फंक्शन का, वो किसी भी कर्व का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, dy/dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, वो गिवन लिमिट के बीच में, कहने मतलब दो गिवन वैल्यू के बीच में हम लोग जब डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी कर्व का दो गिवन लिमिट के बीच में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी केवल ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखना, 2 बार 3 बार देखना, और इस पर DPP मिल जाएगा और इस पर बेस्ट DPP को सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।